दोस्तों आज हम इस चैनल पर एक साउथ कोरियन हॉरर कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी द एथ नाइट को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी काफी शानदार है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें एक एंशिएंट मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, जिसने आज से 2500 साल पहले इंसानी दुनिया यानी हमारी दुनिया और नर्क की दुनिया के बीच एक दरवाजे को खोलना चाहता था, जिससे वो नर्क की बुराई को यहाँ इंसानी दुनिया में ला सके और इंसानों पर राज कर सके। पर ऐसा होता उससे पहले भगवान बुद्ध वहाँ आ गए और उन्होंने उस मॉन्स्टर की दोनों आंखों को निकालकर अलग कर दिया, क्योंकि उस मॉन्स्टर का पावर सोर्स एकमात्र उसकी आंखें थी। उन्हीं आंखों में उसकी सारी शक्तियां मौजूद थी। इन्हें रेड आई और ब्लैक आई कहा जाता था। पर यह दोनों आंखें भगवान बुद्ध से छुटकर भागने लगी। भगवान बुद्ध ने कुछ ही समय में ब्लैक आई को पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर दिया, पर रेड आई 7 दिन तक 7 लोगों के शरीर पर काबू कर उनके शरीर में छुपती रही। 8वें दिन उसे पता चला कि उसका भागना बेकार है। रेड आई ने खुद ही भगवान बुद्ध के पास जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। भगवान बुद्ध ने उसे भी एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब भगवान बुद्ध के पास मॉन्स्टर की दोनों आंखें थी, तो उन्होंने उसकी एक आंख को साउथ कोरिया में और दूसरी आंख को भारत के रेगिस्तान में छुपा दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कभी भी भविष्य में इन दोनों आंखों को मिलने मत देना, नहीं तो वो मॉन्स्टर वापस जिंदा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सीन कट होता है और सीन शिफ्ट होता है 2005 में, जहाँ हम राजस्थान के एक बड़े से रेगिस्तान में एक प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि रेड आई को ढूंढना चाहता है और दुनिया के सामने मशहूर होना चाहता है। काफी सालों की मेहनत के बाद वो रेड आई के बॉक्स को ढूंढ लेता है और मीडिया में बताता है, पर उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और प्रोफेसर को झूठा साबित कर दिया जाता है। प्रोफेसर गुस्सा होकर कुछ सालों के लिए गायब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 2019 पर। हमें न्यूज से पता चलता है कि आज लाल चांद के निकलने का दिन है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अब हम यहाँ उसी प्रोफेसर को दोबारा देखते हैं। प्रोफेसर इस बात को अच्छे से जानता था कि आज के दिन ही रेड आई को जगाया जा सकता है। अब जैसे ही रेड मून निकलता है, प्रोफेसर उस रेड आई के बॉक्स को खोलकर उसमें कुछ लोगों का खून मिलाने लगता है और साथ ही उसमें अपना खून भी मिला देता है। अब खैर इतना सब करने के बाद भी उसमें कुछ नहीं होता। प्रोफेसर परेशान होकर खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी उस बॉक्स में से जाग चुकी रेड आई बाहर आती है और देखते ही देखते प्रोफेसर को काबू कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक मोंक की ओर, जिसे यह पता चल गया था कि रेड आई जाग चुकी है और वो अब एक एक करके लोगों को काबू कर रही है। और हमें यह भी पता चलता है कि यह मोंक कई सालों से ब्लैक आई की रक्षा कर रहे हैं। अब अगले सीन में हम एक रिटायर हो चुके एक मोंक को देखते हैं, जिसका नाम पाक है, जो कि एक मोनेस्ट्री में पला बड़ा था। खैर हम यहाँ एक जवान लड़के को भी देखते हैं, जिसका नाम चियोंग सियोक है। हम इसे यहाँ सिर्फ चियोंग ही बोलेंगे। हमें यहाँ यह पता चलता है कि बूढ़े मोंक के कहने पर यह 2 सालों से मौन व्रत पर है। इसे बूढ़े मोंक उस मॉन्स्टर की आगे की कहानी बताते हैं कि अब उस मॉन्स्टर की रेड आई आजाद हो चुकी है, जो अब 7 रातों तक 7 लोगों को काबू करेगी और 8वीं रात ब्लैक आई से मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और फिर उसे हराना किसी के भी बस में नहीं। पर अगर हमने वो रेड आई जिन 7 लोगों को काबू करने वाली है, अगर उनमें से किसी एक को भी मार दिया, तो वो रेड आई कभी भी ब्लैक आई से नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक शिकारी को देखते हैं जो जंगल में शिकार कर रहा था। तभी हम उसके कंधे पर एक हाथ को नोटिस करते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि इसको भी उस रेड आई ने काबू कर लिया है। अब अगले सीन में हम एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को एक 4th सीजन नाम के होटल में देखते हैं, जहां यह महिला बताती है कि यह 2 साल पहले फ्री हेल्थ चेकअप के लिए एक कैंप में जाया करती थी, जहां वो प्रोफेसर ने चेकअप के बहाने इसका ब्लड लिया था और उसे रेड आई पर डाल दिया। अब हम उस होटल में उसी शिकारी को देखते हैं, जो कि काबू होने के बाद अजीब और डरावना दिख रहा है। वो उस कपल के रूम में जाता है और महिला के बॉयफ्रेंड पर अटैक कर देता है। अब सीन यहाँ शिफ्ट होकर सीधा मोनेस्ट्री में चियोंग पर आता है। वो एक सपना देख रहा होता है कि बूढ़े मोंक उसके सामने बैठे हैं और वो उससे कहते हैं कि रेड आई अब तेजी से आगे बढ़ रही है, इसीलिए तुम पाक को ढूंढो और उसे बताओ कि क्या करना है। चियोंग की जब नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रहा था, पर तभी वो बूढ़े मोंक मरे हुए मिलते हैं और वो ब्लैक आई का बॉक्स भी वही पड़ा होता है। चियोंग बॉक्स लेकर पाक को खोजने निकल पड़ता है। अब अगले दिन हम 4th सीजन होटल में डिटेक्टिव होटे को देखते हैं, जो कि होटल में मर्डर होने की रिपोर्ट सुनकर आया था। यहाँ हमें यह पता चलता है कि उस शिकारी ने महिला के बॉयफ्रेंड को मार दिया, पर वहीं पर हम उस शिकारी की लाश को भी देखते हैं, जो पूरी सड़ चुकी थी, मानो वो कई हफ्तों पहले ही मर गया हो। डिटेक्टिव के पूछने पर पता चलता है कि उसके साथ वाली महिला भाग चुकी है। अब तीसरा दिन भी पूरा हो चुका है। अब हम चौथे दिन चियोंग को देखते हैं, जो एक स्टेशन पर पाक को ढूंढते हुए आया था। वो थोड़ा आराम करने के लिए बैठता है कि तभी वो देखता है उसका ब्लैक आई वाला बॉक्स गायब है। चियोंग वहाँ एक लड़की को देखता है जो अचानक गायब हो जाती है। अब यह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि डिटेक्टिव को उस महिला की लाश एक बाथरूम मिल गई है, जो कि उस शिकारी की तरह पूरी सड़ गई है। डिटेक्टिव को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। हम देखते हैं कि चियोंग पाक को ढूंढता हुआ उसके घर तक पहुंच गया है, पर वहां पाक नहीं होता। चियोंग वहां पाक का इंतजार करता है। शाम होते ही पाक वहां आता है। चियोंग उसे लिखकर बताता है कि आखिर पूरा माजरा क्या है और उसे यह भी बताता है कि उसके ब्लैक आई का बॉक्स खो दिया है। अब आगे हम एक टनल में एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं, जो एक लड़की को जख्मी हालत में देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। यह दोनों उसी हेल्थ चेकअप कैंप में गए थे, जहां इन्होंने टेस्ट के लिए अपना ब्लड दिया था। तभी वो लड़की उस डिलीवरी बॉय पर अटैक कर देती है और रेड आई को उसे ट्रांसफर कर देती है। अब यह डिलीवरी बॉय एक वजन सीमन नाम की एक लड़की के पास जाता है। यह वही लड़की है जिसने ब्लैक आई के बॉक्स को चुराया था। यह लड़की उस डिलीवरी बॉय को खून का सैंपल दिखाती है, जिसे देखकर वो बेचैन हो जाता है। दूसरी तरफ बूढ़े मोंक की आत्मा को देखते हैं, जो पाक से मिलने आई थी। मोंक पाक से कहते हैं कि रेड आई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसीलिए तुम्हें रेड आई से पहले उस लड़की के पास पहुंचना होगा जिसके पास ब्लैक आई है। 5वें दिन पाक कुछ हथियार और जरूरी सामान लेकर चियोंग के साथ उस लड़की को ढूंढने लगता है। पाक चियोंग के लिए नए जूते खरीदता है
जिसे पहनने के बाद चियोंग पाक को थैंक्स बोलता है और अपना मौन व्रत तोड़ देता है। शाम हो जाती है पर यह दोनों उसे ढूंढ नहीं पाते। वहां उन्हें यह पता चलता है कि वो दोनों जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो दूसरे शहर जा चुकी है। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव अगली लाश के पास आया है। उसे लैब से ये पता चलता है कि जितने भी लोग मरे हैं उन सबके सिर पर एक गहरा निशान है। अब यहाँ यह दोनों एक जगह आराम कर रहे होते हैं, तभी पाक को अपनी फैमिली का हुआ एक्सीडेंट याद आता है, जहां एक लड़के की वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। पाक ने उस लड़के को मारना चाहा पर वो ऐसा नहीं कर पाया। अगले दिन पाक चियोंग को मैप दिखाकर समझाता है कि हमें वो लड़की यहाँ मिल सकती है। ऐसे ही करते करते अब रेड आई का 6वां दिन शुरू हो जाता है। यह दोनों उस लड़की को खोजने लगते हैं। तभी पाक न्यूज में पुल के नीचे हुए मर्डर के बारे में सुनता है। यहाँ चियोंग इस लड़की का घर ढूंढ लेता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। एक लड़की दरवाजा खोलती है और चियोंग को अंदर आने को बोलती है। अब पाक मर्डर साइट देखने के लिए पुल के पास जाता है, पर तभी वहां डिटेक्टिव आ जाता है। डिटेक्टिव को उस पर शक होता है पर थोड़ी हाथापाई के बाद पाक वहां से भाग जाता है, पर वो अपना मैप वहां भूल जाता है। दूसरी तरफ चियोंग उसी लड़की के पास था जिसने ब्लैक आई को उससे चुराया था, पर चियोंग को उसका चेहरा याद नहीं था। वो वापस आने लगता है, तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे रेड आई ने काबू कर लिया था। उसके चेहरे को देखकर चियोंग डर जाता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। पाक से मिलकर चियोंग उसे सारी बात बता देता है। पाक चियोंग को बोलता है कि मैं उस लड़की को मारने जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें फंसो, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। पाक उस लड़की को मारने निकल जाता है। डिटेक्टिव पाक को देख लेता है। चियोंग पाक से पहले यहां पहुंच जाता है और सीमन को बचाकर ले जाता है। अब पाक यहां आ गया है। यह जैसे ही उस लड़की को मारने वाला होता है कि तभी डिटेक्टिव आ जाता है। वो पाक से लड़ने लगता है। तभी रेड आई के काबू में लड़की वहां आती है और डिटेक्टिव को बेहोश कर देती है। हम यहाँ देख सकते हैं पाक यहाँ रेड आई वाली लड़की को मारने आया था, पर चियोंग को लगा कि वो सीमन को मारने आया है। अब पाक अपने खून से उस कुल्हाड़ी पर एक मंत्र लिखता है और काबू हुई लड़की को मारने चला जाता है। डिटेक्टिव का असिस्टेंट उसे ढूंढता हुआ वही आ रहा था। तभी वो लड़की डिटेक्टिव के असिस्टेंट के पास जाकर हेल्प मांगने लगती है। असिस्टेंट पाक पर गन पॉइंट कर लेता है। तभी वो लड़की असिस्टेंट पर हमला कर रेड आई को उसमें ट्रांसफर कर देती है और वो लड़की वहीं मर जाती है। अब पाक असिस्टेंट पर हमला करते हैं पर वो उसे दूर फेंक देता है। पाक दोबारा ट्राई करता है पर वो पाक पर गन पॉइंट कर लेता है। तभी वहां 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। मौका देखकर पाक वहां से भाग जाता है और असिस्टेंट दोनों पुलिस वालों को मार देता है। यहाँ चियोंग उस लड़की को लेकर दूर एक शहर की टिकट कटवाकर उसके साथ निकल जाता है। अब आज 7वां दिन भी शुरू हो गया। निराश बैठे पाक को बूढ़े मोंग की आत्मा बोलती है कि अब रेड आई अपने आखिरी पड़ाव पर है, इसलिए तुम्हें 8वीं रात होने से पहले उसे रोकना होगा। तभी वहां बस आती है और पाक वहां से अपने मंदिर की तरफ निकल जाता है, पर असिस्टेंट वहां पहले पहुंच जाता है। यहाँ चियोंग और सीमन एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहां पाक आ जाता है और सीमन अचानक गायब हो जाती है। तभी चियोंग वहां ब्लैक आई का बॉक्स देखता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव उस लड़की की मां के पास जाता है। उसकी मां बताती है कि उसकी लड़की ऑलरेडी मर चुकी है और जिसे उन्होंने देखा वो बस उसकी आत्मा है। अब यहाँ पाक रेड आई को पकड़ने के लिए चियोंग के साथ एक प्लान बनाता है और खुद शिकार बनकर वहां तैयार हो जाता है। पाक अपना रिचुअल करना शुरू कर देता है और चियोंग एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब रेड आई भी वहां आ चुकी है। यह देखकर चियोंग पाक की कुल्हाड़ी निकाल लेता है, क्योंकि पाक ने उससे कहा था कि जब रेड आई पाक में आ जाएगी तो वो बिना कुछ सोचे पाक को मार दे। अब असिस्टेंट पाक के पास आकर बोलता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मुझे तो उस लड़के की जरूरत है क्योंकि वो ब्लैक आई का रक्षक है। पाक समझ जाता है कि रेड आई अब चियोंग को अपना शिकार बनाएगी। असिस्टेंट पाक को एक गन देता है कि वो खुद को खत्म कर ले। पाक असिस्टेंट को ही शूट कर देते हैं। रेड आई गुस्सा होकर पाक को टॉर्चर करने लगती है। पाक चियोंग को यहाँ से भागने को बोलते हैं। असिस्टेंट भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते चियोंग जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां डिटेक्टिव भी आ जाता है। वो असिस्टेंट को रोकने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। तभी वहां पाक आकर असिस्टेंट को शूट कर देते हैं और चियोंग को भागने को बोलते हैं। पाक असिस्टेंट पर कुल्हाड़ी से मारता है पर तभी डिटेक्टिव पाक को गन से शूट कर देता है। पाक बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब डिटेक्टिव असिस्टेंट को चेक करने जाता है पर वो मर चुका था और उसकी बॉडी भी सड़ चुकी थी। पर अब रेड आई चियोंग को काबू कर चुकी है, जो डिटेक्टिव को उठाकर दूर फेंकता है, जिससे एक पेड़ की लकड़ी उसके आर पार हो जाती है और इसकी भी मौत हो जाती है। अब रेड आई पाक के पास आती है। पाक उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका शरीर ले ले पर चियोंग को जाने दे। रेड आई पाक को बोलती है कि चियोंग वही लड़का है जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। वो पाक को उकसाने लगती और पाक को उसी छोटे बच्चे का इल्यूशन दिखाकर चियोंग को मारने का बोलती है, पर पाक खुद को संभालता है और चियोंग के चेहरे पर भगवान बुद्ध का एक स्पेल लिख देता है और चेंटिंग करने लगता है, जिससे वो रेड आई चियोंग के शरीर से बाहर आ जाती है और पाक के शरीर में एंटर हो जाती है। अब पाक चियोंग को उसे मारने को बोलता है। चियोंग ना चाहते हुए भी जब उसे मारने की कोशिश करता है तभी रेड आई गायब हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मूवी के एंड में हम चियोंग को उसी राजस्थान के रेगिस्तान में देखते हैं जहां वो रेड आई को दफना देता है। हमें वहां उसी वजन सीमन को दिखाया जाता है जो अब आजाद हो गई है और मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों पहले एक लंबी सांस लो। आप कमेंट करके बताओ कि मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। यह हमारे चैनल की फर्स्ट फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कोशिश पूरी की है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।